बहती हुई हवाओं में उड़ती हुई पतंग। हमारा छोटा सा घर है जहाँ मम्मी, बड़े भाई, बड़ी बहन और मैं रहा करते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो पापा गुजर गए। हमारा घर के सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है और घर के चारों ओर छोटे छोटे पौधे जो हमारे परिवार को एक अच्छा परिवेश में बांध कर रखा है, जहाँ खिलती हुई खुशी है। समय चलता रहा और दिन बीतता गया। भैया और दीदी की शादी हो गई। तब भैया ने घर संभालने लगे और मेरे पढ़ाई में मदद करते थे। जब मैं पढ़ाई करने लगी थी तो एक सपना थी कि पढ़ाई करूं और अपने परिवार को एक बगीचे के फूल की तरह खुशी दे सकूं। हर रोज़ की तरह आज भी मम्मी, भैया और मैं एक साथ बगीचे में बैठे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। सूरज ढल गया था और मेरे जीवन में भी एक नया मोड़ आई। जब मामी मेरी शादी की बात कहने लगे, देख बेटी, अब बहुत पढ़ाई कर ली, अच्छा होता है कि शादी कर लेती, इसलिए कि तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, शादी करेगी तो अच्छा होगा। ये बात सुनकर मैं टूट पड़ी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी और एक सपना भी थी कि मैं कुछ करूं। इसलिए मैं मामी को मना करने लगी कि मम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तब मामी ने मुझे डांटने लगे। तब ये बात भैया ने भी सुन लिए और मुझे धमका के बोले, अगर तुम शादी नहीं करेगी तो कुछ कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। ये बात सुन के मैं वहाँ से चली गई और रोई और सोचने लगी, अगर शादी करूँ तो मम्मी और भैया की खुशी होगी, पर मेरे सपने। कुछ दिन के बाद ये बात मैं अपने अंकल से कही तो अंकल, मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तब अंकल ने कुछ देर के लिए चुप रह गए और बोले, ठीक है, तू पढ़ाई करेगी। अंकल का ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। अंकल ने मुझे पढ़ाई के लिए एक बड़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिए, जहां मुझे हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थी जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करती थी। पर मामी मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनी और पढ़ाई के लिए अपने अंकल से मदद ली। मम्मी धीरे धीरे मुझसे बात करने भी छोड़ दिए। ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हुई, पर मैं अभी अपनी पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। क्या मैं अपने सपने को पहले पूरी करूँ और अपनी मम्मी को खुशी दूँ। धन्यवाद।